डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, हमारे पास क्लास 6 का ये मैथ का क्वेश्चन हमारे पास है, देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसमें कई क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक वीडियो में तो कंप्लीट सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कौन सा सेक्शन का क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का है। फर्स्ट में 1 नंबर से शुरू होता है और लास्ट में जो है 5 नंबर तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। देखिए, ये सेक्शन ए, सेक्शन बी, इस तरह के क्वेश्चन पहले शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको काफ़ी छोटा होगा। तो चलिए सॉल्यूशन पेज पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन पेज पे हूँ और सेक्शन ए का क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ पे देखिए 1 नंबर में कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए डे इज़ 8 आवर्स। 8 घंटा जो है एक दिन का किस फ्रैक्शन में लिखा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ 1 नंबर का। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है और इसका डायरेक्ट लिखना है। जैसे टोटल आवर्स एक दिन में कितना होता है, 24 होता है और 8 आवर्स बोल रहा है, तो 8/24 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। 2 नंबर में राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल, इसको जो है डेसिमल में लिखना है। यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको डेसिमल में लिखना है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन में इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है 70 + 8/10 दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा आपका, सब डायरेक्ट आंसर आएगा 70। तो कंप्लीट नंबर हो गया, होल नंबर हो गया और पॉइंट देंगे और 8 देंगे। पॉइंट के बाद जो नंबर होता है उसको 10th बोला जाता है। 10th मतलब है कि उतना बाय 10, तो ये 10th हो गया। 8 जो है पॉइंट के बाद 8 लगाएंगे, यही इसका आंसर हो गया। 3 नंबर में डिफाइन ए पिक्टोग्राफ। चलिए मैं आपको इसको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, इसका आंसर क्या होगा। पिक्टोग्राफ का यहाँ पे डिफिनेशन दिया हुआ है, काफ़ी छोटा है, इसको आसानी से याद किया जा सकता है। ए पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट्स डाटा थ्रू पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट, पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वस्तु के पिक्चर के रूप में जो है पिक्टोग्राफ में डाटा को प्रेजेंट किया जाता है, उसको दिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 राइट द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो ये फॉर्मूला अगर आप जानते हैं तो फिर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, 4 का सिर्फ ये फॉर्मूला लिखने के लिए कह रहा है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल काफ़ी ईजी है। इक्वल टू हो गया 2 ब्रैकेट के अंदर L + B, ये इसका ये फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। 5 में फाइंड द रेशियो 90 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर। 5 क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे ले लेते हैं, ये है 5 और रेशियो निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए 90 जो है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, लेकिन 1.5 जो है वो मीटर में दिया हुआ है। तो मीटर इक्वल टू, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1.5 × 100 इक्वल टू हो गया 150 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब रेशियो में हम इसको निकालेंगे। रेशियो इक्वल टू 90 पहले बोला गया, तो 90 और फिर 150 नीचे में। ठीक है, यहाँ पे अब हम इसको काट देते हैं। 0 से 0 पहले कट गया और 3 से कट जाएगा। 3 3 जा 9 हो गया और 3 5 जा 15 हो गया। फाइनली हमारे पास आ गया 3/5 और इसको हम रेशियो में लिखेंगे 3:5। यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसको मिटा लेते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। इसमें क्या कह रहा है, प्लेस कोमा करेक्टली एंड राइट द नंबरल। ये जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ वर्ड में, उसको नंबर में लिखना है और सही कोमा लगाना है। क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या कह रहा है 73 लाख, 73। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लेते हैं और 73 हो गया, लाख में बोल रहा है। उसके बाद 75,000 कोमा लगा देते हैं यहाँ पे, 75,000 ये 1000 में है। उसके बाद 307 ये हो गया। इसको एक बार काउंट कर लेंगे तो पता चल जाएगा हमें। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख सही आ रहा है। तो यही इसका आंसर है 6 नंबर का। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन बी से दिया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द आवर हैंड
ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज 3 to 9। 3 से 9 तक कांटा जो है वो चल रहा है। एक हम चलिए यहाँ पे सर्कल ले लेते हैं, फिर पता चलेगा। ये सपोज की घड़ी है, ठीक है। इसमें यहाँ पे 12 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और ये 3 हो गया। अब घड़ी जो है उसका कांटा कहाँ से कह रहा है, 3 से 9। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे है और यहाँ से घूमते घूमते यहाँ घूमता है, ठीक है। इसका डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ये 1/2 बन रहा है, 1/2। और बनाने का तरीका उस हिसाब से भी बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। इसका डायरेक्ट आंसर देने से भी आपको नंबर मिल जाएगा। नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, 9 में से 3 माइनस कर देंगे तो 6 आवर्स चलता है। और 6 आवर्स तो टोटल आवर्स क्या होता है, टोटल आवर्स होता है 12 होता है। तो 6/12 लिख देंगे, 12 का 6 चलता है तो ये कट जाएगा, 6 2 जा 12, ऊपर में 1 रह गया और यही फ्रैक्शन हमारा आ जाएगा। फ्रैक्शन आ गया 1/2, आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। 8 नंबर में क्या कह रहा है, देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज़ इन ए क्लास, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़। तो जो नंबर पहले दिया रहता है रेशियो में हम वैसे ही निकालते हैं। यहाँ पे हम रेशियो निकालते हैं, इसका रेशियो इक्वल टू, पहले कह रहा है गर्ल्स टू बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या दिया हुआ है 20/15 ये दिया हुआ है। ये कटेगा किससे, कट जाएगा दोनों, 5 कटेबल से, 5 4 जा 20 हो गया और 5 3 जा 15 हो गया। मतलब है ये आ गया 4/3 और इसको रेशियो में लिखेंगे तो 4/3, ये इसका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। 9 नंबर लेंगे, इसको मिटा लेते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें कह रहा है द लीड ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स का एक ढक्कन है। अब साइड 40 और इसका साइड दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब है कि लेंथ और ब्रेथ दे दिया है। सील्ड ऑल अराउंड विथ टेप, और उसके चारों ओर से टेप से उसको सील्ड करना है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड, तो कितने लंबे टेप की आवश्यकता पड़ेगा। सीधी सी बात है, अब रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ढक्कन है और उसके चारों ओर से मतलब यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक टेप लगाना है। इसका मतलब हमें पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगुलर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, रेक्टेंगुलर बॉक्स लीड है, ठीक है। लीड मतलब ढक्कन हो गया, इक्वल टू 2L + B, ये फॉर्मूला है। तो इसके द्वारा हम निकालेंगे, 2 मेरे पास है, L 40 है और B जो है वो 10 है। ये हो गया 2 × 50, 52 जा कितना हो गया 100। किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर लेंथ की आवश्यकता पड़ेगा, टेप की आवश्यकता पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 10 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 10 और इसमें कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन आपको खींचना है और इस नंबर को दिखाना है, +5 को और -10 को दिखाना है। यहाँ पे 2 नंबर लाइन मैंने ले लिया है और इसे दिखाएंगे। सबसे पहले ए नंबर में +5 दिखाने के लिए कह रहा है, तो चलिए हम यहाँ पे 0 रख लेते हैं और इधर हमें आवश्यकता तो है नहीं, इधर -1 चलेगा। यहाँ पे इसमें एरो लगा देते हैं और इसमें भी एरो लगेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि ये आगे चलता ही जा रहा है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, 2 प्लस में है तो कुछ आगे चिन्ह देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 3 4 5 6 और 7 हमें इसमें दिखा देना है, इस तरह से 0 से दिखाना है। 0 से हम दिखा देंगे 1 2 3 4 5 और इसमें हम एरो दिखा देंगे, यहाँ पे एरो दिखा देंगे कि यही हमारा जो है वो +5 है, ये +5, ये इसका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में यहाँ पे हमें -10 दिखाना है। -10 दिखाना मतलब है कि हम
जीरो को यहाँ रखते हैं, ये जीरो यहाँ हो गया, इसमें हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे ये 1 हो गया, इसके आगे हमें प्लस में आवश्यकता है नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक दे दिए। अब इसमें जो है सावधानी से लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस है, इसमें -1 2 3 4 5 6 7 8 9 -10 और -11, ठीक है। अब जो है हमें चलना है, इसमें देखिए जीरो से चलना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 -10 तक जाना है। तो यहाँ पे आपको एरो दिखा देना है और यहाँ पे आपको लिख देना है कि ये -10 है, और यही इसका आंसर हो गया। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पे क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड इतना वोट, मतलब इतना वोट उसे मिला, और उसका जो प्रतिद्वंदी था उसे इतना वोट मिला। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट, मतलब सफल कैंडिडेट जो है वो कितने वोट से जीत गया। इस क्वेश्चन में सबसे पहले सक्सेसफुल कैंडिडेट को कितना वोट मिलता है ये हम लिख लेते हैं, और सक्सेसफुल कैंडिडेट को मिल रहा है 577 577 500, इतना वोट्स उसे मिल रहा है। और जो रिवल कैंडिडेट है उसको कितना वोट मिलता है, 348 700, इतना हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो कोमा लगा हुआ है उसको कोमा लगा सकते हैं। तो डिफरेंस कितना हो गया, इसको हम माइनस कर लेते हैं, उतना ही वोट से वो जीतेगा। यहाँ पे ये हो गया 0057, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 हो जाएगा, उसमें से 7, 15 में से 7 तो 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 7 के जगह पे 6 हो जाएगा, 6 और यहाँ से कैरी लेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में से 8 तो फिर से 8 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पे 7 के जगह पे 6 हो जाएगा, 6 में से 4 तो 2, और 5 में से 3 तो 2, यहाँ पे कोमा लग जाएगा। इतना वोट से सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है वो जीतेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लास्ट लाइन में लिख देंगे, सक्सेसफुल कैंडिडेट वॉन फ्रॉम इतना वोट्स, कितना है 2228 है, 228800, इतना वोट से वो जीत गया, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे इसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में नेचुरल नंबर जो लिखने के लिए कह रहा है उसको हम लिखते हैं 2 से लेकर 12 तक लिखते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये हो गया। इसमें से प्राइम नंबर जो है उसका फ्रैक्शन, तो प्राइम नंबर है 1 2 3 4 और 5, इतना हो गया। और ये टोटल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, टोटल 11 है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 3 2 5, 5 है, 5 प्राइम नंबर है और टोटल जो है 11 है, फ्रैक्शन इसका ये हो जाएगा, ठीक है, 5/11। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे क्या कह रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल, इसको डेसिमल के रूप में लिखना है। 13 नंबर का क्वेश्चन जो है, यहाँ पे हम 13 का ए पार्ट लेते हैं, इसमें कितना है 7/10, मतलब हो गया 7/10, 7/10 हो गया। इसको हम डेसिमल के रूप में लिखेंगे तो 0.7 लिखाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। और बी पार्ट एक दिया हुआ है 13 का बी, इसमें क्या कह रहा है 2 10s एंड 9 10ths। 2 10s का मतलब हो गया 2 × 10 और 9 10ths, इसमें ये प्लस हो जाएगा
9/10 जो है इसमें प्लस हो जाएगा 9/10, तो 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20.9, यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जहाँ पे कह रहा है एक्सप्रेस एज मीटर यूजिंग डेसिमल्स, मतलब जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है उसको मीटर में दिखाना है, डेसिमल के रूप में मीटर में दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट हमने लिया हुआ है। इसमें 2 मीटर तो ऑलरेडी हमारे पास जो है उसको कन्वर्ट करना नहीं है, ठीक है। तो जो मीटर में नहीं है उससे कन्वर्ट करना है, इसको मीटर बनाना होगा सेंटीमीटर को। तो हम इसका आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसका आंसर वैसे जानते हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2.45 मीटर, इसका आंसर यही होगा। और नहीं तो फिर बना के लिख सकते हैं, जैसे कि 1, इसको पूरा डिटेल करके लिख सकते हैं। 1 हो गया सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मीटर होता है 1/100 मीटर। तो मेरे पास कितना है 45 है, 45 सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 45/100, मतलब कितना हो गया इक्वल टू 0.45 मीटर, ये मीटर में बन गया। अब हमारे पास पहले से मीटर कितना था 2 था, इसमें प्लस कर देंगे 0.45 इक्वल टू 2.45 मीटर। शुरू में जो आंसर लाए थे सेम वही आंसर है ये, यहाँ बी पार्ट में हम यहाँ ले लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है 9 मीटर और 7 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे इसका हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, लेकिन ये गड़बड़ी होने की संभावना है, इसीलिए इस तरह का दिया हुआ है। इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा 9.07। यहाँ पे गड़बड़ होने की क्या संभावना है, बच्चों को हो सकता है कि यहाँ बीच में 0 लगेगा, वो समझ में नहीं आएगा, इसको हम मीटर लिख सकते हैं, ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। और डायरेक्ट अगर जानते हैं तो लिख सकते हैं, और नहीं जानते हैं तो फिर आप डिटेल में बनाइए, उससे क्या होगा उसमें गड़बड़ होने की कोई संभावना नहीं। 9 मीटर जो हमारे पास पहले से है उसको हम छोड़ देते हैं, और फिर यहाँ पे लिखते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। हमारे पास कितना है 7 सेंटीमीटर इक्वल टू 7/100, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0.07, ठीक है। पहले से हमारे पास जो है ये है, हमारे पास पहले से 9 है, 9 मीटर प्लस उसमें ये जो हमारा आया वो मीटर आया, ठीक है। तो 9 + 0.07, इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 9.07, यही आंसर आया था। डायरेक्ट जो हमने लिया था ये मीटर हो गया, और ये इसका आंसर हो गया। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 15 नंबर का, और ये डाटा हैंडलिंग का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे एक सर्वे किया जाता है स्कूल के 120 स्टूडेंट में, और उसमें पाया जाता है कि उन बच्चों को फ्री टाइम में क्या करना पसंद है। तो कुछ बच्चे जो है उसमें से 45 बच्चे खेलना पसंद करते हैं, 30 बच्चे कहानी किताब पढ़ना पसंद करते हैं, 20 बच्चे टीवी देखना पसंद करते हैं, और कुछ संगीत सुनना, और कुछ जो है पेंटिंग करना पसंद करते हैं। इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक बार ग्राफ बनाने के लिए कह रहा है, और यहाँ ये भी पूछ रहा है कि अगर खेलने को छोड़ दिया जाए तो उसको छोड़ करके सबसे ज़्यादा बच्चे क्या पसंद करते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका रीडिंग स्टोरी बुक, क्योंकि उसकी संख्या जो 30 है, ठीक है। तो ये आंसर एक हो जाएगा लास्ट में, और बार ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे बार ग्राफ स्क्रीन पे बनाना मुश्किल है, तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिया हुआ था पहले ही, जब बुक में सॉल्यूशन में बतला रहा था उस समय सॉल्व करके दिया हुआ था। तो इसको आप डायरेक्ट मेरे चैनल का वीडियो आ जाए, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप यूट्यूब के सर्च बार पे लिख सकते हैं। इसे अगर आप यूट्यूब के सर्च बार पे लिख देते हैं तो कम्प्लीटली मेरा ही वीडियो आ जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं कैसे सॉल्व किया गया है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या कह रहा है, इफ़ देयर आर 50 मैंगोज इन ए बॉक्स, अगर एक बॉक्स में 50 आम है, हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ द बॉक्सेस। तो फिर बॉक्स में टोटल नंबर जो है आप मैंगो को कैसे दिखा सकते हैं। और उसके लिए यहाँ पे यूज बी फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस, मतलब बॉक्स में कितने आम है उसको दिखाने के लिए बॉक्स को बी
के रूप में आपको डिनोट करना है, दिखाना है, और आम भी आपको दिखाना है। इसके लिए यहाँ पे आपको सिंपल सा ये दिखाना है। देखिए अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है और 16 नंबर का ये देखिए आप समझ पाते हैं तो फिर आपको बनाने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका आंसर बिल्कुल ईजी है। इसका आंसर जो है सिर्फ ये 50B है। 50B मतलब 50 जो है आम हो गया, और B जितना है, B मतलब बॉक्स जितना है उतना आम हो जाएगा। अगर 50 एक बॉक्स है तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 50 होगा। टोटल आम की संख्या 50। अगर 2 बॉक्स है वहाँ पे तो B के जगह पे हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 100 आम हो जाएगा। इस तरह से टोटल 100 होगा। इसका आंसर जो है सिर्फ ये आंसर है, आपको 50B लिखना होगा, बस यही इसका आंसर है। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, और इसमें कह रहा है, क्वेश्चन को मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ इज ₹294, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ। अगर 7 मीटर कपड़े का कीमत 294 रुपया है तो फिर 5 मीटर कपड़े का कीमत क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम यहाँ पे कर देते हैं, और कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ ये हो जाएगा, कितना दिया हुआ है, ₹294 इतना हो गया। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इक्वल टू हो जाएगा 294/7। 1 मीटर कपड़े का कीमत निकल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमें निकालना है 5 मीटर। कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ इक्वल टू जो लिखा गया है सेम वही चीज़ रहेगा, 294/7 मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 से। अब इसको हम काटते हैं। 7 4 जा 28 और यहाँ 1 बच गया, 7 2 जा 14, तो ये कट जा रहा है। इसको हम काट देते हैं। कितने बार में कट रहा है, 7 4 जा 28 और 7 2 जा 14, 42 बार में कट रहा है। 42 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ₹5 2 जा 10, 0 हाथ में 1 बच गया, और 5 4 जा 20 और 1 21, ₹210 लगेगा हमें 5 मीटर कपड़े का कॉस्ट। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को हम यहाँ से हटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18, और इसमें कह रहा है कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इज़ रुपीज़ इतना। 5 किलो गेहूं का कीमत 30 रुपया 50 पैसा है। इसमें 2 पॉइंट करके क्वेश्चन दिया गया, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट। तो फिर 8 kg व्हीट का कीमत कितना होगा, 8 kg गेहूं का कीमत क्या होगा। और बी पार्ट में दिया हुआ है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज्ड इन ₹61, और 61 रुपीज़ में कितना गेहूं मिलेगा। ये 2 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। इसको क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं, और यहाँ पे सबसे फर्स्ट में 18 का ए नंबर ले लेते हैं। 18 का फर्स्ट पार्ट, और इसमें कॉस्ट ऑफ 5 kg व्हीट, 5 kg व्हीट का कॉस्ट कितना है, 30 रुपीज़ का सिंबल दे देते हैं यहाँ पे, ₹30.50 ये कॉस्ट है। यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ 1 kg, 5 kg के बाद 1 kg हम निकालेंगे तो इसमें हमारा ये हो जाएगा 30.50/5 ये हो गया 1 kg का। अब कॉस्ट ऑफ जो हमें निकालना है 5 kg 8 kg का निकालना है, तो यहाँ पे 8 kg दे देते हैं। व्हीट इक्वल टू जो लिखा हुआ है सेम वही लिखना हमें, 30.50/5 मल्टीप्लाई 8। 5 से ये कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, 5
6 जा 30 हो गया और फिर पॉइंट पड़ जाएगा, 5 1 जा 5 और यहाँ पे 0 हो गया। मतलब है कि 6.10 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। 6108 0 हो गया, 8 1 जा 8 हो गया और 8 6 जा 48, पॉइंट यहाँ है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब है इसका आंसर आ जाएगा 48 रुपीज़ 48.80 और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। पार्ट बी ले लेते हैं इसी का, इसको हम हटा देते हैं और पार्ट बी यहाँ पे लेते हैं। ये हो गया। यहाँ पे हमें रुपीज़ निकालना था, अब हमें क्वांटिटी वीट क्वांटिटी निकालना है। इसके लिए हम इस पे ये लाइन लिखेंगे इन, इसमें थोड़ा सा हम जगह और बनाएंगे। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे लिखना है इन ₹30 कैन बी परचेज्ड विथ, इतने रुपये में कितना गेहूँ खरीदा जा सकता है। इतने रुपये में 5 kg गेहूँ मिलेगा, यहाँ पे हम दे देते हैं इक्वल टू 5 kg। उसके बाद इन रुपीज़ 1 कैन बी परचेज्ड विथ, कितना हो जाएगा इक्वल टू 5/30.50। ये हो गया। अब उसी लाइन को हम इसको मिटा लेते हैं। यहाँ पे हमने इसे छोटा कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे रुपीज़ मतलब इन रुपीज़ कितना है 61 है, कैन बी परचेज्ड विथ इक्वल टू जो हमारे पास दिया हुआ है सेम वही देंगे, इक्वल टू 5/30.50 और मल्टीप्लाई 61। अब यहाँ पे 5 से हम इसको जब काटे थे कितने बार में कट गया था 6.10, तो यहाँ फिर से इस बार 6.10 में कट जाएगा। 61 को डिवाइड करेगा, मतलब ये इस तरह से आ जाएगा इक्वल टू 61/6.10। अब इसे हमें काटना है, कैसे कटेगा देखिए, यहाँ पे नोट डाउन आप लोग करते जाएंगे। यहाँ पे 61, ध्यान दीजिए 61 और यहाँ पे हम 610 मतलब पॉइंट हटा दिए तो ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई आ जाएगा और 100 से 61 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 0 बैठ जाएगा। अब जो है 1 0 तो हमें यहाँ दिख रहा है, 1 0 यहाँ और 1 0 यहाँ, इसको काट देते हैं। 61 और 61 ये कट जाएगा, 1 0 रहेगा तो वो जो है 61 1 जा 61 और 1 0 10 बार में कट गया। मतलब है कि हमें 10 kg गेहूँ प्राप्त होगा, 10 kg व्हीट। कंप्लीट हो गया और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज़ 2। 3 पेयर लिखना है, प्राइम नंबर का 3 पेयर लिखना है जिसका डिफरेंस 2 होना चाहिए। इस तरह का 3 पेयर लिखना है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ज़्यादा क्वेश्चन बड़ा नहीं है ये। इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 19 है, 19 का 19। फर्स्ट पेयर यहाँ पे हो जाएगा 5 5 3। ये 2 प्राइम पेयर हैं जिसका डिफरेंस 2 आएगा। नेक्स्ट में हम ले लेते हैं 11 13। ये दोनों ही प्राइम है। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना आएगा 2 आएगा। और एक 17 और 19, इन दोनों का भी डिफरेंस 2 आएगा और दोनों मतलब ये पेयर जो है
और प्राइम नंबर पेयर है, सभी में प्राइम नंबर है। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 19। 3 पेयर ही लिखने के लिए कहा गया था। उसके बाद 20 में हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। तो ये क्वेश्चन बनाना भी इजी है, लेकिन समझ में आ जाए तो 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर, तो होल नंबर वही होता है, काउंटिंग नंबर होल नंबर होता है। यहाँ पे बनाने का क्या तरीका है, 53 माइनस 32, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, 5 में से 3 तो 2, इसमें एक और माइनस करना होगा 1 इक्वल टू यहाँ पे 20 हो जाएगा। 20 टर्म्स इसके अंदर में होगा 53, और इसमें जो माइनस होता है नॉर्मल माइनस में क्या होता है, ये पार्ट आ जाता है, और जबकि हमें ये भी नहीं लेना है और ये भी नहीं लेना है, इसीलिए हमने एक माइनस कर दिया है, तो 20 आएगा और ये सटीक आंसर है। कंप्लीट हो गया ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 21। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गार्डन, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगल गार्डन 50 मीटर लॉन्ग है, और एरिया इसका दिया हुआ है 300 मीटर स्क्वायर। फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन, मतलब है कि यहाँ पे विड्थ चौड़ाई इसका नहीं दिया हुआ है, इसका लेंथ दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है, तो हमें ब्रेथ निकालना है। काफ़ी इजी है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इंटू बी, फॉर्मूला तो यही है, और एरिया हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम इसको लिख लेते हैं 300, ये एक इक्वेशन बन जाएगा, इक्वल टू 300 और L दिया हुआ है हमारे पास 50, मीटर दिया हुआ है तो मीटर हम बाद में लगाएंगे यहाँ पे 50, और ये बी नहीं दिया हुआ है तो हम बी लिखेंगे इसको, ठीक है। और बी निकालना है तो बी को हम इधर यहाँ पे रखते हैं, और ये 300/50, और ये 0 को हम काट दिए, ये 0 को काट दिए, 5 6 जा 30, मतलब कितना आ गया 6 इक्वल टू बी, या फिर बी इक्वल टू 6, एक ही बात है। बी इक्वल टू 6 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम मीटर लिख देंगे, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 21, और इस वीडियो में हम इतना ही सॉल्व करेंगे, और बाकी क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर हमारा वीडियो हेल्पफुल होता है आप लोगों के लिए, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।